हे बेटा राम, लक्ष्मण परशुराम को प्रणाम करो। हो और ते सदा समर न जीते कोई चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतावर होए तुम्हारा कल्याण हो। भगवान परशुराम के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। हे पुत्र सीता, भगवान परशुराम को प्रणाम करो। हो सुयस जग छाई के सुख सुषमा सरसात पतिव्रत मही प्रवीण है रहे अचल अहिवाद तुम्हारा कल्याण हो। हे जनक कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है जो अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे भगवान, मैंने प्रण किया था कि जो भी भगवान के शिव का खंडन करेगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। कराता है मीठे कन्नड़ को देखो तो गोलू
की बहार यह शस्त्र आपका कुंडल है। हर्षे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा हर्षा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको भूखों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माही के लाल नहीं हौवे से जो डर जाए, हम छुई मुही के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। अरे बालक दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अरे अन्यथा रुलाएगा फंसा कर देगा खट्टे दांत तभी यह स्वाद चखाएगा फंसा। ए बालक तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे घर से मरता है। अरे मुझसे क्रोधी के आगे इस कारण बस बना करता है। श्री महाराज हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं, पर आपको यह शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। साथ हो जाओ। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है हर्षों की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे बालक देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अब तुम्हारी मान निश्चित है। क्षमा करिए मुनिदेव, क्षमा करिए। हे मुनिदेव, यह तो बालक है। भगवान बच्चों की बातों में अच्छा बुरा न रहता है। यह तो गंगा की धारा है जो आ जाए वो बहता है। हे मुनिदेव, ब्राह्मण की बात आप आते तो सह लेता यह भी लाते। वीरों की वेश देख कर ही इसने भी की थी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो हे मुंडेव, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसको इसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के शाप में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यो ही सिर होने आए हो। अरे बालक जो पिट के ऋण से उऋण हुआ, अरे जो माता कहाँ परिदाता है। अरे गुरु ऋण के कारण वही हाथ, अरे फिर एक बार खुजलाता है।
वही कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिससे घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं इन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में विषय, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड करता घमंड अपने पर का। अरे रनिवासों मैं ही खेला है, रम्मू देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वज्र पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रड़के पाले पड़ते हैं, उस समय आलवियों को तो शमशान को जाओ लड़ते हैं। भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं संहार किया, है प्यार गुनहारा यह मेरा जो इसका नहीं प्रहार किया। है नहीं सवाल बाल बट का, जब खुदिया मानना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, फंसाया इसे छाटना है। क्षमा मुनिनाथ, क्षमा मुनिनाथ, ये तो बालक हैं, बच्चा समझ के इनको क्षमा कर दे। मुनिवर की आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापिस लेता हूं मैं। देखो समल्ला कहीं तुम पत्थर की मूर्ति होकर मत रह जाना, नहीं तो हमें मंदिर भी आपका बनवाना पड़ेगा। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। आप मेरे फंसे से इसे कोई नहीं बचा सकता, बस इसे मार ही डालूंगा मैं। क्षमा करिए मुनिदेव, क्षमा करिए। हे मुनिदेव, यह तो बालक है, आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। हे मुनिदेव, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव बला कब पर देगी। बेगुनाह हमारी गर्दन तो छाया में अब है फंस। या दिल से काट भी डाले तो क्या चिंता, यह
तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। अरे पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। हे राम, देखो देखो उस वक्त तनिक देखो, अरे ये अभी तो मुस्काता है, अरे इसका रहने का मुस्काना अरे मन पर बिजलियां गिराता है। हे राम, मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। यह क्या हुआ मुझे, जो पाँव न आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। ये मुनिवर देखने समझना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, नहीं तो हमें मंदिर होगा आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं, भगवान अगर स्वीकार करे या हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। यह तो है गर्म नर्म है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की, जो विश्वामित्र देखते नहीं, चालाकी अपने ही चेलों की। हे राम, मैं परसू राम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही भाग जमाता है, तो राम रहेंगे राम नहीं, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, देता राम का नाम अभी। अरे अब नाम पर आ गए क्या? जो नाम एक ब्राह्मण का है वह नाम एक क्षत्रिय का नहीं हो सकता। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर है यह परशुराम, यह राम नाम चरणों। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम। इतनी हट इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु और विरोध नहीं। हिमदेव रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणबाज खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है।
सीधी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है ओ। हे राम, यदि तुम अवतारीय पुरुष हो तो राम रमापत का धनुष खींचो और चढ़ाओ। अब बाढ़ छोड़ता हूँ देखो पर से हाथ संभालो तुम, अभिमान का जो है परशुराम दिल के अरमान निकालो। यह मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो रे। हे परशुराम जी, यह वैष्णव बाण है जो कि निष्फल कभी नहीं होंगे। अब आप ही बताएं मैं इस बाण का किस तरफ संधान करूं। हे राम, यह